एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। तीन 4/2023। लेक्चर 10। क्लास 11th। समुच में क्या था कि एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया था, क्वेश्चन चल रहा था। एक्सरसाइज 1.2 से देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें से बताना है कि कौन नल सेट है या कौन नल सेट नहीं है। पहला जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स divisible by 2, set of even prime numbers x such that x is a natural numbers x less than 5 and x greater than 7, y such that y is a point common to any two parallel lines। क्वेश्चन लिख लेंगे। अब पहले इसका सॉल्यूशन भी समझ ले, उसके बाद लिखिएगा केवल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स द ऑफ द नल सेट। यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बताना है चारों में से नल सेट कौन है और कौन नल सेट नहीं है। तो पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। क्या सेट का ऑड नंबर, ऑड सेट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 3 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो 3 2 से डिवाइड होगा नहीं। 5 7 9 11 13 यह सब के सब क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। तो ऑड जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह सेट कैसा आ जाएगा, नल सेट। इसलिए यह सेट क्या आ जाएगा,
नल सेट। क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है इसलिए यह सेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो यह नल सेट हो जाएगा। पहला नंबर समझे, खाली इसमें ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ समझ के बताना है कि नल सेट है या नहीं है। तो यह जो नल सेट है, पहला नल सेट क्यों है, क्योंकि कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या यहाँ से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट, यह सब के सब क्या है, नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर है। और यह क्या डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइडेड है तो नहीं, 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसमें कुछ टर्म नहीं आएगा। तो क्या हो गया, यह सेट नल सेट है। नल सेट वैसा सेट होता है जो खाली हो, इम्प्टी हो। इसे क्या चीज़ से कहते हैं, फाई से भी सूचित करते हैं। फिर दूसरा नंबर देखेंगे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट का ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या सेट इवन प्राइम नंबर में होगा, तो हाँ 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये तो सेट होगा। तो सेट के अंदर सेट है, इसलिए यह नल सेट नहीं होगा, यह नल सेट नहीं होगा, यह फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होगा, नल सेट नहीं होगा। तीसरा, एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यह एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, फिर कह रहा है कि एक्स लेस देन 5, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। क्या एक्स का वैल्यू 5 से छोटा, एक्स का वैल्यू 5 से छोटा 4 3 2 1 डॉट डॉट, या 7 से बड़ा 8 9 10 11 डॉट डॉट, यह सब के सब तो नेचुरल नंबर में है, यह सब नेचुरल नंबर में है। तो यह कथन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए नेचुरल नंबर में है तो यह भी क्या हो गया, नल सेट। फिर कह रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या है, एनी टू पैरेलल लाइन्स है। क्या यह लाइन जो है पैरेलल लाइन के बीच होता है, तो नहीं, पैरेलल लाइन के बीच नहीं होता, इसलिए अभी क्या हो गया, नल सेट। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, कहेंगे सॉल्यूशन में पहला, तीसरा एंड चौथा इज नल सेट आंसर। चलिए क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन साथ साथ लिख लें। यहाँ तक लिखे, उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर। चलिए हो गया, नहीं हुआ तो वीडियो रोक लेंगे। Which of the following sets are finite या infinite? The set of months of a year।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट, या निम्न पांचों में से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है वही लिखना है। तो पहला नंबर द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, क्या मंथ का सेट जो है वह ईयर में काउंट किया जा सकता है? तो हाँ, ईयर में कितना होता है, एक साल में 12 मंथ, तो एक साल में 12 मंथ हुआ तो कहाँ से सेट चलेगा? सेट जो है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 11 12 तक ही चलेगा। तो यह कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। चूंकि ईयर द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो यह या जो काउंट किया गया, इसलिए यह कैसा सेट हो गया? तो फाइनाइट सेट, इसको कहेंगे फाइनाइट। यह कैसा हो गया? फाइनाइट आंसर पहला। दूसरा नंबर देखेंगे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ गया है? तो कहाँ तक हो गया? तो यह इनफाइनाइट हो गया। चूंकि यह डॉट डॉट चला गया, इसलिए यह कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर तीसरा नंबर देखेंगे कि तीसरा में कहाँ से कर रहा है? 1 2 3 डॉट 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 99 100 तक है। 100 तक आने के बाद क्या हुआ? स्टॉप हो गया। तो जब हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पढ़ाए थे, उसी समय बताए थे कि यह फाइनाइट सेट का डिफिनीशन था ए फाइनाइट सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वैसा जो फाइनाइट ज्ञात किया जा सके नंबर, वह क्या हो गया? फाइनाइट सेट। तो इसमें 100 ज्ञात किया गया, तो यह कैसा हो गया? फाइनाइट सेट। और इसमें क्या हुआ? ज्ञात नहीं किया गया, डॉट डॉट हो गया, उसमें उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। फिर कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, क्या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वह ग्रेटर देन 100 की 100 होता है? तो क्या 100 ही रहेगा? नहीं, 100 से ज़्यादा होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वह कैसे होता है? तो 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ तो 100 तक दे रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। यह भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसको भी कहेंगे इनफाइनाइट, यह भी होगा इनफाइनाइट। फिर पांचवा में देखेंगे कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, क्या द प्राइम नंबर जो है वह लेस देन 99 होता है? तो प्राइम नंबर बने 100, तो वह 99 होता है, फाइनाइट। चलिए यहाँ तक लिख लें, आंसर भी लिख लें, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखें, सॉल्यूशन भी और आंसर भी। वीडियो रोक कर लिख लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है स्टेट विदर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट ही इसमें बताना है। पहला नंबर पहले समझ ले, उसके बाद ही लिखिएगा। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या सेट ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वह फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट? तो एक्स एक्सिस क्या फाइनाइट होता है? तो नहीं, एक्स एक्सिस कहाँ तक हो जाता है? इनफाइनाइट तक होता है। तो इसलिए सॉल्यूशन कहेंगे पहला जो है वह कैसा हुआ?
इनफाइनाइट। दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर क्या फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट? तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का कितना होता है? 26। तो 26 क्या है? फाइनाइट है, इसलिए लिखेंगे फाइनाइट। तीसरा नंबर में कहेंगे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5। क्या सेट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह कितना तक होता है? तो सेट का नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट, इसलिए अभी क्या हो गया? इनफाइनाइट। यह सब के सब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ फाइनाइट इनफाइनाइट मारते जाना है। चौथा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। क्या यह अर्थ के लिविंग एनिमल्स के बराबर होता है? तो नहीं, तो यह क्या हो गया? होता है तो फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन से क्या यह पास होता है तो एक ही जगह रहता है? तो नहीं, यह ओरिजिन से जो पास होता है, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है तो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट आंसर। चलिए यहाँ तीसरा का क्वेश्चन सॉल्यूशन सब लिख लें। ऑब्जेक्टिव है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, यह सब के सब थ्योरी में ही बता दिए थे जब थ्योरी का क्लास चल रहा था तो ही। चलिए वीडियो रोक कर लिख लेंगे। चलिए पहले समझ ले, उसके बाद लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी या नॉट। क्या सेट ए जो है सेट बी के बराबर है या नहीं है, वही लिखना है। तो पहला नंबर में देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में, सेट ए में ए है, सेट बी में भी ए है, सेट ए में बी, सेट बी में भी बी है, सेट सी में भी, सेट ए में भी सेट से, इसमें क्या है? ए बी सी डी चला है और इस सेट बी में डी सी बी ए चला है, उल्टा चला है। तो यह क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? तो हाँ, सेट ए जो है वह सेट बी के इक्वल है। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, पहला नंबर में क्या करना है? यस या नो लिखना है सिर्फ, तो यस यह है। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा में सेट ए दिया है 4 8 12 16, कितना का? 4 का डिफरेंस है। और सेट बी में दिया है 8 4 16 18, लेकिन इसमें 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 16 18, यह सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 है 8 है, फिर 4 है 8 है, लेकिन 12 है, 12 इसमें नहीं है, 16 है 16 है, 12 की जगह 18 दे दिए, इसलिए सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो। सिर्फ यस और नो भरना है। तीसरा में देखेंगे कि सेट ए बराबर कितना है? 2 4 6 8 10 है। सेट बी इसको क्या कहा गया है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या यह पॉजिटिव इवन इंटीजर है? तो हाँ, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो इन्फिनिटी तक होता है। एंड फिर इसका लिमिट दिया हुआ है, एक्स जो है क्या लेस देन इक्वल टू, मैंने एक्स का वैल्यू जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा ही है। तो हाँ, 10 के बराबर या 10 के छोटा ही है पॉजिटिव इवन इंटीजर में, तो इसलिए यह कैसा हो गया? यस। यहाँ पर क्या हो गया? यस। और चौथा में कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 10। क्या यह 10 से मल्टीप्लाई है? और सेट बी में दिया है 10 15 20 25 30, नहीं, यह 5 से डिफरेंट है, 10 से नहीं है, 5 से। यहाँ 10 दिया हुआ है, इसलिए यह भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो नो, यही आंसर हुआ। यस या नो यही देख कर भरना था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। चलिए यहाँ तक चौथा नंबर क्वेश्चन लिखें, उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर।
चलिए, नहीं लिखवाइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लेंगे। पांचवा छठा देखते हैं। चलिए, पांचवा सॉल्यूशन समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट ई गिवन इक्वल रीजन। यह क्या सेट इक्वल होने का यह रीजन है या नहीं है, सो देखेंगे। तो पहला में सेट ए दिया हुआ है क्या, 2 3। सेट ए दिया हुआ है 2 3 और सेट बी में दिया हुआ है कि एक्स सच डैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। तो क्या यह इक्वल होने का है रीजन, तो नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है। यदि हम सपोज करें कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 अर्थात यह कितना हो गया, 11 एक 12 हो गया। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 10 20 हो गया। इसमें तो 2 3 ही है, तो यह इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो पहला का सॉल्यूशन, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नो। सॉल्यूशन लिखेंगे, पांचवा के पहला का आंसर नो हो गया। दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में क्या कर रहा है कि यदि एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ल्ड फ्लो, FOLLOW फ्लो। और सेकेंड में करा है सेट बी में वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड WOLF वोल्फ में। तो यह इस तरीका से दे रहे हैं, तो यह रीजन हो सकता है कि यह सेट क्या हो, पेयर में हो, माने जोड़ा में हो या जोड़ा में। यहाँ तो डायरेक्ट पेयर माने क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा भी हो और इक्वल भी हो, तो यहाँ तो इक्वल भी नहीं है, जोड़ा पहले से ही नहीं दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। जोड़ा माने क्या हुआ, 2 3 साथ होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए इस तरह, लेकिन यहाँ 2 3 दिया हुआ है, यह क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर तो नहीं हुआ, लेकिन इस रीजन में जोड़ा हो सकता है, इक्वल सेट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, यस। यही यस और नो बताना था। चलिए इसको लिख ले, पांचवा नंबर। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर, उसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिक समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ समझना होता है। जो थ्योरी में बताए हैं, थ्योरी से रिलेटेड ही है सब, ये सब जो थ्योरी में चल चुका है। मेन आपका होता है थ्योरी। अगर थ्योरी क्लास कंप्लीट है तो आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। और थ्योरेटिकल क्लास अच्छा से नहीं करिएगा तो भाई दिक्कत हो सकता है।
चलिए, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो को रोक कर लिख लेंगे, मिटाते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना तक पहले वीडियो रोक कर लिख ले, छठा नंबर क्वेश्चन साथ साथ अभी आप लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन लिखे आप साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाए तो पहले समझे उसके बाद ही लिखिएगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। सेट ए दिया हुआ है 2, 4, 8, 12। सेट बी कितना है 1, 2, 3, 4। सेट सी 4, 8, 12, 14। थ्री 1, 4, 2। यह सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इस जितना भी सेट है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सेट, एफ सेट, जी सेट, एच सेट, सब में से सिलेक्ट क्या करना है तो इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए सेट। ए सेट किसी के इक्वल है? सेट ए में 2 है, इसमें 2 है, 4 भी है, इसमें 2 नहीं है, तो बी के सी के इक्वल तो नहीं हुआ। बी के इक्वल हो सकता है 2, 4 है, लेकिन 8 इसमें भी नहीं है, तो ना बी के इक्वल हुआ ना सी के इक्वल हुआ। फिर डी के इक्वल भी नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं। तो ए जो है, ए सेट जो किसी के इक्वल नहीं हुआ। फिर देखेंगे किसको, सेट बी लेकर चलेंगे। तो सेट बी किसके इक्वल है? तो सेट बी में 1 है, ए के इक्वल तो नहीं हुआ, तो ए को अब छोड़ देंगे। अब सी के साथ देखेंगे, 1 है, सी में भी 1 नहीं है, डी में 1 है, तो डी में 1 है तो डी के साथ रखेंगे। फिर इसमें 1 है, फिर सेट बी में 2 है, सी में 2 नहीं है, इसलिए यह भी कैंसिल हो गया। सेट सी भी नहीं हो सकता है इक्वल सेट। फिर किस में, सेट डी में 2 है, तो यह भी इक्वल हो सकता है, इस सब में से कोई नहीं होगा। अब बी और डी में कंबाइन करना है। सेट बी में भी 3 है, सेट डी में भी 3 है, सेट बी में भी 4 है, सेट डी में भी 4 है। देखिए, सेट ए में 1, 2, 3, 4 है, सेट डी में भी 1, 2, 3, 4 है, इसलिए कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन में सेट बी जो है वह सेट डी के क्या है, इक्वल सेट है। सेट बी जो है वह सेट डी के क्या है, इक्वल सेट। तो कहेंगे सॉल्यूशन सेट बी जो है वह सेट डी के इक्वल सेट है, तो इक्वल दे दिए। एंड अब फिर देखेंगे बी तक तो हो गया। सी सेट किसी के इक्वल है तो नहीं है सी, क्योंकि 4 है, इसमें तो 4 है, 8 है, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है। फिर आएंगे डी सेट, तो बी के इक्वल हो गया। ई सेट, ई सेट में -1 1 है, तो -1 1 तो एक जी के साथ ही है, तो ई सेट जो है वह जी सेट के साथ है। तो कहेंगे एंड सेट ई जो है वह इज इक्वल टू सेट जी में। सेट ई जो है वह सेट जी में इक्वल है, क्योंकि इसका भी वैसा सेट जो है सदस्य, सेट का सदस्य जो है वह आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल है, तो इक्वल है, तो सेट ई जो है सेट जी के इक्वल है। फिर सेट एफ और सेट एच जीरो इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है, इसलिए अभी इक्वल नहीं है। तो सेट बी जो है वह सेट डी के इक्वल हुआ, एंड सेट ई जो है वह सेट जी के इक्वल हुआ। तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ, आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सॉल्यूशन लिख लें। और यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में 1.3 चलेगा, 1.3 बनाइएगा।
आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते जा रहा है रिलेटेड, तो इसमें कहीं से कोई डाउट होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। और यहाँ तक बनाए, कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज के लिए क्लास को इतना ही पे रोकते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक लिख लें।